स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से। जैसा कि आप सबको पता होगा, भारत के अंदर एक ब्रांड है, ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसका नाम है MG मोटर। इसका फुल फॉर्म होता है MG का मॉरिस गैरेज। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो MG मोटर है, भारत के अंदर जो ऑपरेशन है, इसकी जो ओनरशिप है वो चाइनीज स्टेट के पास है। जी हां, जो चाइनीज गवर्नमेंट है उनके पास इसका मेजर स्टेक है। और अब यहां पर बताया जा रहा है कि MG मोटर इंडिया भारत में अपना मेजॉरिटी स्टेक बेचने वाली है। यह आप देख सकते हो, कई मीडिया के अंदर यह खबर आया है, रिलायंस इन फ्रे एज MG मोटर लुक्स टू सेल इंडिया ऑपरेशन। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मतलब कि आखिर क्या ऐसा करना पड़ा जिसकी वजह से MG मोटर को अपना स्टेक बेचने की नौबत आ गई है, और साथ ही साथ ये क्यों किया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि स्टेक बेचने का मतलब यह नहीं है कि MG मोटर भारत छोड़कर चला जाएगा। ध्यान में रखिएगा, MG मोटर और ज्यादा निवेश करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है भारत में। इसकी वजह से कहीं ना कहीं उसको अपना स्टेक बेचने की कोशिश करनी पड़ी है। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, चाइना और भारत के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप UPSC 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कल से ही हमारा ये वाला बैच दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। सिंपली आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की सारी तैयारी जो होती है वो आपको सिंगल बैच में मिल जाएगा। आपको मेंटरशिप मिलेगा, अगर आप 2024 का प्रीलिम्स क्रैक करेंगे तो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा, या फिर इसके अलावा अगर आप 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, NCERT का बैच हो गया, EPFO, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव फॉर ऑल द कोर्सेज। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, MG मोटर इंडिया का जो ऑपरेशन है, आपको समझना है कि ये चाइनीज ऑटो जायंट SAIC के द्वारा ओन किया जाता है। मैं आपको पहले बताता हूं, देखो MG जो मोटर है ना दोस्तों, वो बहुत लंबे समय से है, मतलब दुनिया में अगर आप देखोगे 1924 से इसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, और बेसिकली ये ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी थी। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे करके इसकी जो ओनरशिप है वो कई बार चेंजेस हुई, आप देख सकते हो। और लास्ट टाइम जो इसकी ओनरशिप चेंज हुआ था वो हुआ था 2006 से लेकर 11 के बीच में। यहां पर जो नानजिंग ऑटोमोबाइल कंपनी है उन्होंने इसको खरीद लिया था, और बेसिकली इसकी जो ओनरशिप है करंटली अगर आप देखिए तो वो है SAIC मोटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। और बेसिकली ये जो है ना, ये चाइनीज गवर्नमेंट की कंपनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इसकी पेरेंट कंपनी चाइनीज गवर्नमेंट के पास है तो MG मोटर इंडिया का भी जो ऑपरेशन है वो किसके पास होगा, वो चाइनीज गवर्नमेंट के पास होगा। तो यहां पर अब जो खबर आई है इकोनॉमिक टाइम्स में, उसमें यही बताया जा रहा है कि जो मेजॉरिटी स्टेक है, देखो मेजॉरिटी स्टेक कहने का मतलब 50% से ज्यादा का स्टेक, मतलब कि इसका जो ऑपरेशनल कंट्रोल है, हर एक चीज जो है वो भारत के किसी कंपनी के हाथों देना चाहते हैं ये लोग। मतलब कि अपना जो बड़ा स्टेक है सबसे ज्यादा, वो इसको बेचना चाहते हैं। अभी किसको बेचना चाहते हैं, देखो मीडिया के अंदर कई सारे कंपनीज का नाम आ रहा है, हीरो ग्रुप हो गया, प्रेमजी इन्वेस्ट हो गया, JSW ग्रुप हो गया, या फिर रिलायंस। देखिए अगेन एक बड़ी कंपनी है रिलायंस, आप सबको पता है, जब भी इस तरह की खबर आती है, रिलायंस कहीं पर अगर जंप करता है तो पूरी तरह से बहुत सारा निवेश करता है। तो मे भी हो सकता है रिलायंस को अपना जो मेजॉरिटी स्टेक है MG मोटर वो यहां पर बेच दे। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर आपके मन में आएगा कि इनको ये बेचने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। देखो यहां पर बताया जा रहा है, इनके जो CEO हैं उनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि वो भारत के अंदर अगले 5 साल में अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, और निवेश करना चाहते हैं भारत में MG मोटर वाले। इसी की वजह से वो अपना स्टेक बेचेंगे, तब जाकर वो इन्वेस्ट कर पाएंगे। और ये मैं आपको और आगे बताऊंगा कि मतलब ये अगर निवेश करना है, अगर मान लो किसी कंपनी को, तो निवेश कर सकती है, उनको अपना स्टेक बेचने की आवश्यकता क्या है वो मैं आपको आगे लिंक करके बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए समझ लिए कि ये जो MG मोटर है उनका कहना है कि हम भारत के अंदर 5000 करोड़ का और निवेश करना चाहते हैं, और जो इनकी फैसिलिटी है, मतलब कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है गुजरात में, वहां पर जो कैपेसिटी है उसको डबल करना चाहते हैं, एक दूसरा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलना चाहते हैं। अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे कंपनी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, हर एक साल ये लोग कितनी गाड़ियां प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी है सिर्फ 1,20,000 यूनिट, लेकिन इसको बढ़ाकर ये लोग 3 लाख यूनिट ले जाना चाहते हैं। अब ये खबर इसलिए इतनी ज्यादा चल रही है क्योंकि खुद जो MG मोटर इंडिया के CEO हैं, इनका नाम है राजीव चाबा,
उनके द्वारा ये बयान दिया गया और ये उनके द्वारा ये कहा गया है कि एमजी मोटर चाहता है कि अपना जो ऑपरेशन है उसको इंडिजनाइज किया जाए, मतलब इंडियनाइज किया जाए, भारतीय लोगों के हाथों में दिया जाए, ऐसा एमजी मोटर चाहता है। और इसलिए अगर ऐसा करना है तो इनको अपना मेजॉरिटी स्टेक 50% से ज्यादा स्टेक भारत के किसी पार्टनर को बेचना होगा। अब वो भारत के अंदर पार्टनर कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा, उसको लेकर अभी यहां पर बातचीत चल रही है। लेकिन जो पहला प्रोसेस है बताया जा रहा है कि इंडियनाइज करने का, स्टेक बेचने का, वो इस साल के एंड में फाइनलाइज कर दिया जाएगा। किसको बेचना है, क्या करना है, वो सारी चीजें की जाएंगी। अब देखिए इनका जो कमेंट आया है ना, एमजी मोटर इंडिया के सीईओ का जो कमेंट आया है वो तब आया है क्योंकि अभी रिसेंटली भी क्या हुआ था कि चर्चा हो रही थी कि जो जेएसडब्ल्यू है, जिंदल स्टील वर्क, जो स्टील के अंदर यहां पर जो है काम करती है, ये जो कंपनी है उसको बेच सकती है, ऐसा यहां पर बातचीत चल रहा था। लेकिन जेएसडब्ल्यू को यहां पर सफाई देनी पड़ी, यहां पर जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसमें बोलना पड़ा कि देखिए अभी ऐसा कोई भी बातचीत नहीं चल रहा है हमारे और एमजी मोटर के बीच में। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट पे, तो अगर आप कोई भी बड़ा डिसीजन लेने जाते हो तो आपको पहले उसके बारे में बताना पड़ेगा यहां पर लोगों को, आप सीक्रेसी में नहीं रख सकते। और इसी की वजह से जेएसडब्ल्यू को यहां पर तुरंत जो है एक क्लैरिफिकेशन जारी करना पड़ा 25 अप्रैल को, और उनके द्वारा कहा गया कि अभी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं चल रहा है। खैर जो भी है, अब क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि अगर ये लोग इतना सारा निवेश करना ही चाहते हैं तो ये लोग अपना स्टेक बेच ही क्यों रहे हैं, राइट? ये बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है। देखो इसका सारा कारण है चाइनीज, क्योंकि एमजी मोटर इंडिया का जो पेरेंट कंपनी है, जो स्टेक है वो 100% किसके पास है, चाइनीज लोगों के हाथों में है। तो क्या हुआ था कि एमजी मोटर ने अपना सबसे पहला गाड़ी अगर आप देखोगे वो 2019 में स्टार्ट किया था। जो एसयूवी निकाली थी ना, इनका सबसे पहला कार भारत में था एमजी हेक्टर, काफी तगड़े से लॉन्च किया गया था, अभी इसका कुछ न्यू मॉडल भी आया है। खैर यहां पर क्या है कि 2019 के बाद से ये लोग अपना फुटप्रिंट भारत के अंदर और ज्यादा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब भारत में इनकी गाड़ियां ज्यादा बिकें, ज्यादा निवेश हो, ऐसा इनके द्वारा कोशिश है। लेकिन आपको पता होगा जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है भारत और चाइना के बीच में, इसकी वजह से जो अप्रूवल ये लोग चाह रहे हैं भारत सरकार से, वो अभी तक इनको अप्रूवल नहीं मिल पाया है। मतलब कि आपने देखा होगा जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ, जो एलएसी पे इंसिडेंट हुआ, उसकी वजह से जो चाइनीज कंपनी है अगर उनको भारत के अंदर निवेश करना है तो सरकार ने 2020 में, मुझे याद है, यहां पर एक नोटिफिकेशन जारी किया था और कहा था कि कोई भी एफडीआई वगैरह अगर आएगा भारत में चाइना से तो उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा भारत सरकार से। पहले क्या होता था, ऑटोमेटिकली आ जाता था, कोई अप्रूवल की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन इन सारी चीजों की वजह से क्या हुआ है कि भारत सरकार ने जो चाइनीज कंपनी है उनको अप्रूवल अभी तक दिया नहीं है। तो यहां पर ये कंपनी ये सोच रही है, एमजी हेक्टर ये सोच रही है कि अगर हम अपना मेजॉरिटी स्टेक भारत के किसी कंपनी को बेच देंगे, भारत के हाथों भेज देंगे, बेच देंगे 50% से ज्यादा, तब हो सकता है मे भी, अब क्योंकि 50% से ज्यादा अगर भारत के हाथों में आ गया तो वो भारतीय कंपनी हो गई एक प्रकार से, राइट? इसी की वजह से यहां पर ऐसा माना जा रहा है कि एमजी मोटर अपना मेजॉरिटी स्टेक बेचना चाहती है ताकि वो भारत में और अपना जो कारोबार है उसको बढ़ा सके। क्योंकि भारत को आप समझिए इस समय ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैंने पिछले कुछ वर्षों में जो तेजी देखी है वो किसी सेक्टर में नहीं दिखा है। क्योंकि जिस तरह से गाड़ियों की डिमांड बढ़ी है आजकल, हर कोई, एक मिडिल क्लास से लेकर अपर मिडिल क्लास, कोई भी एस्पिरेशनल जो इंडियन है वो सबसे पहले अगर उसके पास कोई इनकम आती है वो सोचने लगा है, मतलब पहले मैं देखता था कि लोगों के पास घर का एक बड़ा वो होता था, आज घर से कहीं ज्यादा लोगों के पास लग्जूरियस कार हो, कोई ना कोई गाड़ियां हो उनके पास, वो उनका एक मेन ड्रीम हो गया आप जो कहिए। तो जिसकी वजह से डिमांड बढ़ा है और कंपनीज इसका फायदा उठाना चाहती है, तो इसी की वजह से एमजी मोटर पीछे नहीं रहना चाहता। अब मैं अगर बात करूं एमजी मोटर का भारत के अंदर जो एक्सपेंशन प्लान है, इनका यह कहना है कि अभी हमारी जो गाड़ियां हैं वो लगभग आप देखोगे तो 5 व्हीकल्स ये लोग ऑफर करते हैं मार्केट में, लेकिन इसको अपना जो पोर्टफोलियो है 5 व्हीकल से इसको डबल करना चाहते हैं 2028 तक, मतलब कि 4-5 गाड़ियां और जो एमजी मोटर्स हैं वो निकालना चाहते हैं। और बताया जा रहा है इनके द्वारा कि इनका 65 to 75% सेल ये लोग चाहते हैं ईवी से आए, इलेक्ट्रिक व्हीकल से आए, क्योंकि आगे आने वाला समय जो है ईवी का है। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बताया जा रहा था कि कैसे डीजल जो कार्स हैं उसके ऊपर प्रतिबंध लग सकता है, वो सारे कमेटी के द्वारा बोला गया है। खैर इस साल अगर आप देखोगे, एक्चुअली क्या था कि 2022 में जो टोटल गाड़ियां सेल की गई थी एमजी के द्वारा वो था 48,000, लेकिन इस साल 2023 में ये लोग अपनी जो गाड़ियों का सेल है वो डबल करना चाहते हैं, 80,000 से 1 लाख करना चाहते हैं। और इसमें जो 1/3 सेल है वो लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से आए। इनका जो एक मोस्ट अफोर्डेबल कार है ईवी, ZS ईवी और कॉमेट ईवी, ये लोग लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी बुकिंग 15 मई से स्टार्ट होगी भारत के अंदर। तो ये लोग
अपने प्राइसेस को कॉम्पिटिटिव रखना चाहते हैं ताकि यहां पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड कर सके। और अगर उनको एक्सपैंड करना है तो भारत के अंदर इनको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। गुजरात के अंदर ये लोग बैटरी असेंबली प्लांट लगाना चाहते हैं, लेकिन अगर इनको ये सब कुछ लगाना है तो इनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो कि भारत सरकार अप्रूव नहीं कर रही है, और यही कारण है। आई होप कि आपको एकदम चीजें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होंगी। वैसे मैं बता दूं, एमजी मोटर्स का कहना है कि हमारा जो टोटल वर्कफोर्स है गुजरात में 2028 तक हम टोटल वर्कफोर्स को 20,000 ले जाना चाहते हैं। टोटल इतनी नौकरियां लगेंगी वहां पर, और इसके साथ साथ जो वॉल्यूम है, प्रॉफिटेबिलिटी है, इसको ये लोग मेंटेन करना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि इस कंपनी का जो ब्रेक इवन है वो मार्च में आया था। ब्रेक इवन का मतलब होता है जो इनका कॉस्ट है और जो सेल होता है ना, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाला जो जोन होता है, वो अभी इन्होंने मार्च में अचीव किया था। देखो कंक्लूजन क्या निकलता है। देखो कंक्लूजन यही है कि एमजी मोटर 2028 तक अपना आईपीओ ला सकती है। आईपीओ मतलब लोगों से पैसे रेस कर सकती है भारत में, और इसके लिए लोग अपना जो मेजॉरिटी स्टेक है वो बेचने के लिए तैयार हैं। कंपनी इंडियनाइज करने के लिए तैयार हैं। तो देखते हैं क्या इसको लेकर भी अप्रूवल मिलता है, नहीं मिलता है। बट एक बड़ी खबर यहां पर आई थी, इसी के बारे में मैंने आपको बताया। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यहां पर ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो पैसेंजर व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत पूरे दुनिया में कौन से नंबर पर आता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।